नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल द सक्सेस ट्रिप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी पेपर हुए हैं लीक, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी विडंबना है कि हर पेपर लीक हो जा रहा है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं योगी महाराज के शासन काल में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी अभी हाल ही में जो है एग्जाम हुआ आरओ का और यूपीपी का। ये पेपर पूर्ण रूप से लीक हो गया है, सब जान रहे हैं, लेकिन सरकार भी मानने को तैयार नहीं, सरकार के अधिकारी भी मानने को तैयार नहीं है और बच्चे दिन ब दिन आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस पर सरकार को पेपर निरस्त करके और री एग्जाम कराना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सरकार की मंशा क्या है, अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन पेपर रद्द होना चाहिए और पेपर फिर से होना चाहिए। अब देखिए योगी महाराज के शासन काल में पेपर कौन कौन से लीक हुए। वीडियो का पेपर हुआ, ये लीक हुआ था, फिर से हुआ, फिर लीक हुआ, लेकिन माना नहीं गया। उसका शायद आज रिजल्ट भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यूपीएसआई हुआ उत्तर प्रदेश में, इसका भी पेपर लीक हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद में लेखपाल का पेपर लीक हुआ, इसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, इसके बाद में 2024 में होता है 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम। ये भी पूर्ण रूप से लीक हो जाता है, पर्चा सबके पास पहुंच जाता है। और यूपीपी का इसका एग्जाम जो हुआ 17 और 18 तारीख को, चारों पालियों का पेपर पूर्ण रूप से सबके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अगर जब पेपर पहुंच जाएगा तो ये बताइए कि पारदर्शिता रह गई है कि नहीं। ठीक। और दोस्तों, सबसे चर्चा का विषय ये है कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है। ये सरकार से सवाल है और सरकार के अधिकारियों से। हम तो कहेंगे दोस्तों कि ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है और सरकार के अधिकारियों का सबसे बड़ा फेलियर है। और इसमें एसटीएफ के लोग जांच कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को पकड़ा जाए, बिल्कुल जो आउट करा रहे हैं उनको पकड़ा जाए, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अगर जब पेपर जहां से निकलता है उनको पकड़ा जाए, बिना अधिकारी। इसमें अधिकारी बहुत व्यापक मात्रा में संलिप्त हैं, चंद रुपयों के लिए अधिकारी ही ये सब पेपर, चाहे आरओ का हो चाहे यूपीपी का हो। सबसे पहले हम तो योगी जी से कहेंगे, सबसे पहले अपने ही अधिकारियों को नापिए। ये सबसे भ्रष्ट अधिकारी आपके सिस्टम में बैठे हैं, अन्यथा आपको आगे सरकार चलाने में भी ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी दिक्कत करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम मानते हैं अगर यहाँ से पेपर बनता है, ठीक, हाँ, सरकार को पता होगा कि हम पेपर बनाने में और पेपर जहां छपता है, जहां से निकलता है, आयोग में कितने अधिकारी हैं। बहुत आसान काम है, सरकार चाहेगी तो आराम से पकड़ लेगी। हाँ, जितने अधिकारी हैं सबसे पहले आप अधिकारियों को जांच करिए, पेपर लीक होता कहां से। हाँ, मेरा तो मानना यह है कि सबसे पहले अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। ठीक, जो पेपर मांग रहा उसके ऊपर जांच तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले अधिकारियों के ऊपर आप जांच करिए, क्योंकि ये पेपर सबसे पहले इन्हीं के पास पेपर ये बना रहे हैं, पेपर ये छपवा रहे हैं। इसके बाद में केंद्रों पर पहुंच रहा है पेपर, तो सबसे पहले इनको जांचिए ना, इनको पकड़िए। पेपर तो आउट करने वाले यही लोग हैं, मेरा मानना ये है। और सरकार को ये भी करना चाहिए, सबसे पहले कार्रवाई अपने अधिकारियों पर करिए। जितने भी अधिकारी हैं इनको नाप दीजिए, अन्यथा योगी जी आपकी सरकार आगे चलने वाली नहीं है। सोचिए, पहले तमाम पेपर तड़ातड़ सब लीक हो रहा है। ये कोई शासन व्यवस्था है? ऐसा कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था। योगी सरकार में ऐसा हो रहा है। जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से ही ये सारी चीजें, सारी नौटंकी हो रही। 1 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में 3 पेपर लीक हुआ। सीटेट का पेपर लीक हुआ, उसका कोई पता जता नहीं चला। इसके बाद आरओ का पेपर लीक हुआ, इसके बाद में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। तो सोचिए पहले ये उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है या नहीं बची है। अधिकारियों की कोई जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है। अधिकारी तो अब से चाह लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि योगी बाबा की सरकार ही गिरा देंगे। हम तो कहेंगे, योगी जी से अपील करेंगे कि इन अधिकारियों पर सबसे पहले डंडा चलाइए, आप इन अधिकारियों को नापिए, इनको सस्पेंड करिए, इनको हटाइए। सबसे भ्रष्ट अधिकारी यही है। सोचिए, पहले लाखों करोड़ों विद्यार्थी इतने मेहनत से पेपर देते हैं, पढ़ाई करते हैं, और चंद रुपयों के खातिर ये अधिकारी पेपर बेच करके लोगों का भविष्य बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। सोचिए, पहले जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, एकदम नॉर्मल परिवार से, गरीब किसान परिवार से हैं। बड़े वाले लोग, नेता के बच्चा कोई तैयारी नहीं करता है।
ठीक है दोस्तों, ये सवाल है और ये सारी चीजें इन पर ध्यान देने की सरकार को जरूरत है। और हम फिर से अपील करेंगे कि आरओ एआरओ का एग्जाम फिर से होना चाहिए, यूपी पुलिस का एग्जाम फिर से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।